हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में भारत के सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बारे में। एक ऐसा नागरिक पुरस्कार जो कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्रतिष्ठित कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय देश सेवा में तथा राष्ट्र प्रेम को ऊपर रखकर जनहित में अपने कार्यों से सभी के मन को आकर्षित किया हो, उसी को यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम है भारत रत्न। भारत रत्न एक अनमोल पुरस्कार है, इसका कोई भी मोल नहीं है। हाल ही में 2024 में 5 लोगों के नाम की घोषणा की गई है, तो हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे भारत रत्न पुरस्कार के बारे में, क्योंकि इससे संबंधित कुछ ऐसे स्टेटमेंट, कुछ ऐसे फैक्ट तथा कुछ ऐसे ईयर पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे परीक्षा में। तो वीडियो में लास्ट तक हमसे जुड़े रहिए और हम इसमें जानेंगे कि भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में तथा किस व्यक्ति को किस सन में दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भारत रत्न पुरस्कार यह देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना सन 1954 में की गई थी। इसकी स्थापना के समय एक बात की घोषणा की गई थी कि यह प्रत्येक साल मिनिमम एक व्यक्ति को तथा मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा। यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, लेकिन इसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति देश के किस क्रम के व्यक्ति की सूची में आता है। तो हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ये नोट कर लेते हैं कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। देश का दूसरा नागरिक कौन सा होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। देश का तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री, चौथा राज्यपाल, पांचवा पूर्व राष्ट्रपति, छठवें में आते हैं चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष, और 7वें नंबर पर ऐसा व्यक्ति आता है जो कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त कर चुका हो। तो हम नागरिक के क्रम में ये जानेंगे देश का 7वां नंबर का नागरिक कौन सा है, तो वह व्यक्ति होता है जिसको कि भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका हो। अब हम देखेंगे इस पुरस्कार के बारे में आगे। इसकी स्थापना सन 1954 में की गई। यह एक अनमोल रत्न है, इसका कोई भी मोल नहीं है, अर्थात इसमें कोई भी राशि प्राप्त नहीं होती है। इसका जो मेडल दिया जाता है उसमें प्लेटिनम का एक सूर्य लगा होता है। इसी को भारत रत्न पुरस्कार कहा जाता है। कभी कभी ये भी पूछता है कि इसमें कौन सी लिपि होती है, तो इसमें देवनागरी लिपि होती है तथा इसमें कौन सा कथन लिखा होता है, तो सत्यमेव जयते लिखा होता है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि सत्यमेव जयते जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया, क्योंकि उस समय मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया जाता था। लेकिन सन 1955 में एक संशोधन करके यह बताया गया कि जो व्यक्ति देश के लिए प्रमुख कार्य किया हो उसको मरणोपरांत भी यह भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसको हम याद रखेंगे कि सन 1955 में एक संशोधन हुआ। सर्वप्रथम 1954 में 3 लोगों का नाम नामांकित किया गया पुरस्कार के लिए। इसमें थे सी राजगोपालाचारी, एक थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक थे सीवी रमन। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। सीवी रमन कौन थे, तो यह एक भौतिक वैज्ञानिक थे जिनको कि सन 1930 में नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। इनको नोबेल पुरस्कार भौतिक में एक लाइट स्कैटरिंग अर्थात रमन प्रभाव के लिए दिया गया। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, तो यह देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बने और दूसरे राष्ट्रपति भी बने। इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इनका शुरुआती जीवन शिक्षा से संबंधित था तथा इन्होंने ये कहा था कि हमारे जन्मदिन को एक शिक्षक के रूप में मनाया जाए, क्योंकि शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने के लिए वह समाज का एक आईना होते हैं। सी राजगोपालाचारी के बारे में आप एक स्टेटमेंट याद कर लीजिए कि यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये आज़ादी की लड़ाई में भी साथ रहे और गांधी जी के काफ़ी नज़दीकी थे। तो हम लोग सन 1954 में दिए गए भारत रत्न पुरस्कार के बारे में इन तीनों लोगों का नाम क्रम से याद रखेंगे। अब आइए देखते हैं कि जब 1955 में यह संशोधन कर दिया गया कि मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाएगा, तो किसको दिया गया सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम यह लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। तो जब सन 1955 में यह संशोधन किया गया कि मरणोपरांत भी यह पुरस्कार दिया जाएगा,
तो मरणोपरांत सबसे पहले किसको दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया सन 1966 में। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। यह एक बहुत ही साधारण प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और इनका एक प्रसिद्ध नारा है जय जवान जय किसान का। इन्होंने ये कहा था कि हम केवल दुनिया में तभी सम्मान पा सकते हैं अगर हम आंतरिक रूप से मजबूत हैं और हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी खत्म हो। अब हम देखेंगे कि सबसे कम उम्र में किसको दिया गया? तो सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया, सन 2014 में दिया गया। और इसके साथ ये भी एक याद रखेंगे कि सबसे अधिक उम्र में किसे दिया गया? तो एक नाम याद रख लीजिए, घोंटो केशव कर्वे। इनकी उम्र 100 वर्ष थी और इनको सन 1958 में यह पुरस्कार दिया गया। अब महिलाओं के लिए है, तो महिलाओं में यह है कि सबसे पहले किस महिला को यह पुरस्कार दिया गया? तो इंदिरा गांधी जी को सन 1971 में यह पुरस्कार दिया गया। अब आइए देखते हैं कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली अन्य महिलाएं कौन कौन से हैं, क्योंकि ये भी पूछता है। तो इंदिरा गांधी है जिन्हें सन 1971 में दिया गया। मदर टेरेसा हैं, इन्हें 1980 में दिया गया। मदर टेरेसा के बारे में आप लोग जान जाइए, यह एक समाज सेविका थी। यह विदेश से संबंधित थी, हमारे देश की नहीं थी। यूगोस्लाविया एक देश है, उसी से संबंधित थी, लेकिन सेवा कार्य के लगन को देखते हुए इन्हें यह पुरस्कार 1980 में दिया गया। इन्होंने सेवा के क्षेत्र में सन 1979 में भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लिया था। MS सुब्बालक्ष्मी, जिन्हें कि 1997 में दिया गया। MS सुब्बालक्ष्मी एक गायिका थी, अर्थात संगीत के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला MS सुब्बालक्ष्मी। इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया जा चुका था। फिलीपींस देश के पूर्व राष्ट्रपति की याद में यह पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। तो याद रखेंगे कि एशिया में प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला MS सुब्बालक्ष्मी। लता मंगेशकर जी को 2001 में दिया गया था, इन्हें भी संगीत के क्षेत्र में। अरुणा आसफ अली, इनको 1997 में दिया गया मरणोपरांत, क्योंकि अरुणा आसफ अली जी का संबंध एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में तथा एक भारतीय लेखिका के रूप में किया जाता है। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई का जो ग्वालियर टैंक मैदान था उसी में झंडा फहराने के लिए कार्य किया था। इनकी इसी लगन को और देश प्रेम तथा राष्ट्रवाद की लगन को देखते हुए इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अब आइए देखते हैं कि प्रथम गैर भारतीय अर्थात भारत के अतिरिक्त प्रथम गैर भारतीय कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इनका नाम आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रथम विदेशी हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया 1987 में। इनके बारे में एक स्टेटमेंट है कि इन्होंने एक लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था और इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था, क्योंकि 1930 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया तो इनको और जवाहरलाल नेहरू दोनों लोग को पकड़ में अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। और जब ये जेल से बाहर निकले तो इन्होंने जो संगठन एक बनाया था, खुदाई खिदमतगार संगठन। यह प्रारंभ में एक सामाजिक संगठन था जो कि बाद में राजनीतिक संगठन में परिवर्तित हो गया। सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस टाइम भी इन्हें 5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान में चले गए, इनका संबंध पाकिस्तान से हो गया। लेकिन जब देश आज़ादी के बाद 1970 में इन्होंने भारत देश का दौरा किया तो भारत के हर कोने कोने में घूमे और इन्होंने यहाँ की सरकार से एक शिकायत भी की कि हमें उस पाकिस्तान भेड़िए के सामने डाल दिया गया। इनके विचार समय समय पर पाकिस्तान सरकार से मिलान नहीं करते थे। इन्होंने जेल के दौरान रहकर भारतीय धर्म ग्रंथों गीता और कुरान दोनों का अध्ययन किया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में आप लोग इतने पॉइंट जान गए। इनके बारे में एक और पॉइंट है कि इन्होंने गांधी जी को मंगल बाबा कहा था। तो इन सभी पॉइंट को हम एक लाइन में कंक्लूड करेंगे कि इन्होंने खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना भी की, इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है और इन्होंने गांधी जी को मंगल बाबा कहा। और हम देखते हैं कि द्वितीय विदेशी, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले द्वितीय विदेशी कौन है? तो नेल्सन मंडेला जी हैं। इन्हें सन 1990 में दिया गया था। इनके बारे में स्टेटमेंट आप याद रख सकते हैं कि इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो अंग्रेजों द्वारा गोरे और काले लोगों का भेदभाव चलाया जा रहा था उसी के
खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया और इनको जेल में डाल दिया गया। इनके अंतिम समय वृद्ध अवस्था में जाकर इन्हें जेल से मुक्त किया गया। तब जाकर ये अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। अश्वेत का मतलब काले, सांवले राष्ट्रपति बने अफ्रीका के। तो द्वितीय विदेशी कौन है? नेल्सन मंडेला जी हैं। अब हम आइए आगे देखते हैं कि कौन कौन से अन्य स्टेटमेंट हैं। तो एक और ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि प्रथम बार 4 व्यक्तियों को कब भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो सन 1999 की यह बात है कि जब भारत में 4 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। कैसे? क्योंकि इसकी स्थापना के समय यह बात बताया गया था कि मैक्सिमम 3 ही लोगों को दिया जाएगा। इन 4 लोगों में जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार से संबंधित थे, जेपी आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, गोपी चंद बारदोली जो कि असम के थे, वहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पंडित रविशंकर सितार वादक थे, अमर्त्य सेन, इनको बाद में दिया गया, 1999 में दिया गया, लेकिन अंतिम में इनका नाम जोड़ा गया। इसका भी एक कारण था, क्योंकि जब सन 1998 में नोबेल पुरस्कार इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दे दिया गया, तब भारत सरकार पर यह दबाव पड़ा कि हमारे देश से एक ऐसे अर्थशास्त्री को रिसर्च करके नोबेल पुरस्कार दे दिया जाता है और हमने उनका नाम भारत रत्न के लायक भी नहीं समझा। तब जाकर सरकार की आंख खुली और इन्हें 1999 में यह पुरस्कार दिया गया। तो हम ये भी एक फैक्ट के रूप में याद रखेंगे कि प्रथम बार 4 व्यक्तियों को कब दिया गया, तो 1999 में। अब एक घटना होती है बीच में। घटना ये होती है कि जब सन 1977 में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की बनी, तब उन्होंने इस पुरस्कार को बंद कर दिया। उन्होंने इस बात का हवाला देते हुए यह बंद किया कि कांग्रेस ने अपने ही लोगों को भारत रत्न पुरस्कार देना प्रारंभ कर दिया है, तो ऐसे पुरस्कार से क्या फायदा। लेकिन कुछ सालों के बाद उनकी सरकार गिर गई। जब 1980 में इंदिरा गांधी रिटर्न हुई, उन्होंने सोचा कि हम किस प्रकार से भारत रत्न को शुरू करें। तो उन्होंने एक नाम रिसर्च किया, वो एक समाज सेविका जिसका हमने वर्णन पहले किया था, मदर टेरेसा। उन्होंने सोचा कि इन्हीं के बहाने भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की जाए। तो सन 1980 में उन्होंने, इंदिरा गांधी ने इस पुरस्कार की शुरुआत की फिर से मदर टेरेसा को सम्मानित करके। अब हम देखेंगे कि कुछ अलग पॉइंट। प्रथम बिजनेसमैन के रूप में किसको दिया गया, तो JRD टाटा को। जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, यह एक उद्योगपति थे तथा भारत के प्रथम पायलट भी थे। JRD टाटा, यह टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी रह चुके। तो हम ये याद रखेंगे कि प्रथम बिजनेसमैन के रूप में JRD टाटा, और 1980 में इंदिरा गांधी इसे फिर से प्रारंभ किया। अब हम देखेंगे कि वर्तमान में 2024 में भारत रत्न से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। तो वर्तमान में 5 लोगों की घोषणा की गई। अब देखेंगे कि 1999 में 4 लोगों को सम्मानित किया गया और 2024 में 5 लोगों को। तो यह भी एक फैक्ट के रूप में याद रखेंगे। इनमें कौन कौन है, तो कर्पूरी ठाकुर जी हैं जो कि बिहार के 11वें CM रह चुके हैं 1970 से 71 तक। लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, ये 7वें डिप्टी PM रह चुके हैं अटल जी के सरकार में। चौधरी चरण सिंह जी हैं, यह किसान नेता थे और यूपी के तथा देश के 5वें PM और 5वें CM रह चुके हैं। PV नरसिम्हा राव जी थे, यह 9वें PM रह चुके हैं 1991 से 96 तक। MS स्वामीनाथन जी हैं, यह एक कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने हरित क्रांति को प्रारंभ किया तथा खाद्यान्न फसलों पर बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया। अब हम देखेंगे इन व्यक्तियों के बारे में एक एक स्टेटमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट में 2024 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। कर्पूरी ठाकुर के बारे में हम लोग जानते हैं, यह भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं और यह शिक्षक भी रह चुके हैं। राजनीति से इनका बहुत ज़्यादा संबंध था तथा इन्होंने दलित पिछड़े वर्ग के लिए बहुत ही सपोर्ट वाला कार्य किया और ये दूसरे उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। प्यार से लोग इन्हें जननायक की उपाधि देते थे। जब ये मुख्यमंत्री बने तो ये 11वें क्रम के मुख्यमंत्री बने बिहार सरकार में। तो कर्पूरी ठाकुर जी को 2024 में भारत रत्न दिया गया। अब हम देखेंगे कि अगला व्यक्ति हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। इनके बारे में जब याद कर लीजिए कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जनसंघ की शुरुआत की, तो उस समय 1951 से 57 तक ये जनसंघ के सचिव भी रह चुके हैं। और जब 2002 में NDA की सरकार चल रही थी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी 2002 में उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे।
लाल कृष्ण आडवाणी जी 4 बार के राज्यसभा सदस्य और 5 बार के लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। अब आइए देखते हैं कि चौधरी चरण सिंह, इनको 2024 में भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर सन 1902 में हुआ था और इनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह किसानों के मसीहा के रूप में कहे जाते थे, क्योंकि किसानों के मुद्दों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। किसानों की फसलों, उनकी बीज, उनकी सिंचाई तमाम प्रकार की तथा उनके खाद्यान्न फसलों के दाम को बढ़ाने से लेकर उनके सर्वोच्च विकास करने तक के सभी मुद्दों की लड़ाई इन्होंने सरकार से लड़ी। इसलिए इन्हें किसानों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। यह देश के 5वें पीएम 1979 से लेकर 1980 तक थे और उत्तर प्रदेश के 5वें सीएम भी रह चुके थे। ये प्रथम बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने। तो आइए देखते हैं कि अगला व्यक्ति कौन है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो वे हैं पीवी नरसिम्हा राव, अर्थात इनका पूरा नाम है पोमुल पार्थी वेंकटा नरसिम्हा राव। भारतीय आर्थिक सुधारों के रूप में इन्हें जाना जाता है। यह भारत के 9वें प्रधानमंत्री बनाए गए। सामान्य रूप से इन्हें साहित्य में ज़्यादा रुचि थी और इनका जो जन्म 28 जून 1921 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये पहले आंध्र प्रदेश के सीएम भी रह चुके थे। इन पर विभिन्न प्रकार के आरोप भी लगाए गए। उस समय जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो इन्हें एक असफल पीएम के रूप में आरोप लगाया गया। इन्हें 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा देशभक्त राजनेता के रूप में वर्णित किया गया। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को इन्होंने उदार बनाया और भारतीय अर्थव्यवस्था को पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया। इनके समय के कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं कि इन्होंने जो लाइसेंस राज था उसको समाप्त किया, अर्थात किसी भी चीज़ की बिक्री करने के लिए या कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लाइसेंस लेना पड़ता था, उसको इन्होंने बंद कर दिया। और नवोदय विद्यालयों में आवासीय विद्यालयों की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने अपने वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया और इनकी ही आदेश पर मनमोहन सिंह ने IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नीति थी उसको प्रारंभ किया तथा इसमें जो बैंकों को होने वाले भ्रष्टाचार थे उससे मुक्ति मिली। और इन्हीं के शासनकाल में एपीजे अब्दुल कलाम ने परमाणु परीक्षण पर ज़्यादा फोकस किया। इन्होंने देश को उस आर्थिक संकट से बचाया जिसमें भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार था वह समापन की कगार पर था। और ये अपने वित्त मंत्री के साथ चले गए IMF वर्ल्ड बैंक में, जहाँ से इन्होंने सलाह ली और जो ये लाइसेंस राज था उसको समाप्त किया और विभिन्न प्रकार के अन्य कार्य किए जिससे कि भारत में विदेशी जो मुद्रा भंडार था उसकी वृद्धि हुई और हमारा देश एक वित्तीय संकट में जाने से बच गया। इसलिए इन्हें याद किया जाता है। तो पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न दिया गया। अब आइए देखते हैं कि अगले हैं MS स्वामीनाथन जी। यह एक कृषि वैज्ञानिक थे और इन्होंने जब भारत में खाद्यान्न का अकाल पड़ा तो इन्होंने सरकार से अच्छी बीज, अच्छी सिंचाई और अच्छे उपज वाले जो किस्में थीं उनका प्रयोग करने के लिए सुझाव दिया। और खाद्यान्न के मामले में भारत को उस समय क्या किया, आत्मनिर्भर बना दिया। अर्थात पहले भारत में खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पाती थी, लेकिन इनके सुझाव से जो हमारी कृषि थी वो इतनी ज़्यादा आत्मनिर्भर हुई और इतना उत्पादन हुआ कि भारत देश कृषि के मामले में आत्मनिर्भर के रूप में अग्रणीय उत्पादक बन चुका था। इसलिए इन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अब इन्हें समय समय पर सरकार द्वारा कुछ पुरस्कार प्राप्त किए गए। इन पुरस्कारों की सूची हम देख लेते हैं। तो इन्हें सन 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 1967 में पद्मश्री से किया गया था, 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जबकि 2024 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। अर्थात जो MS स्वामीनाथन है इनको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने ये देखा कि कुछ ऐसे प्रमुख व्यक्ति जिससे भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है और उससे संबंधित प्रश्न जो कि स्टेटमेंट के रूप में हमसे पूछ देता है।
अब हम जानेंगे कि आज़ादी से लेकर आज तक कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया, उनके सन और ईयर को तथा उनके जो क्षेत्र हैं उसको पूछ देता है। तो आइए देख लेते हैं। विधान चंद्र राय जी हैं। इनके जन्मदिन को 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके नाम पर एक पुरस्कार भी दिया जाता है जिसको हम BC राय चिकित्सा पुरस्कार कहते हैं। तो इन्हें विधान चंद्र राय जी को 1961 में भारत रत्न मिला। राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार की धरती से थे, यह प्रथम राष्ट्रपति भी थे और आज़ादी भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, अतः इन्हें 1962 में दिया गया। मदर टेरेसा जो कि एक समाज सेविका थी और ये यूगोस्लाविया देश से संबंध रखती थी, इन्हें समाज सेवा के लिए 1980 में दिया गया तथा इन्हें ठीक इससे 1 साल पहले 1979 में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका था। इंदिरा गांधी, इनको भी 1971 में पुरस्कार दिया गया था और यह भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। विनोबा भावे 1983, इन्होंने भूदान आंदोलन 1951 में प्रारंभ किया था और प्रथम सत्याग्रही के रूप में 1940 में गांधी जी के साथ ये खड़े थे। BR अम्बेडकर, इन्हें 1990 में यह पुरस्कार दिया गया। इन्होंने संविधान सभा से महत्वपूर्ण कार्य किया। राजीव गांधी जी, जिन्हें 1991 में दिया गया था, यह एक युवा प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने 89वां संविधान संशोधन करके जो मतदान देने की 21 वर्ष की उम्र थी उसको घटाकर 18 वर्ष किया था। वल्लभ भाई पटेल जी को 1991 में दिया गया। इन्हीं के साथ वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में याद रखेंगे कि इन्होंने आज़ादी के बाद जो रियासतें थी अलग अलग, उनको सभी को एक में एक अखंड के रूप में, अखंड भारत के रूप में तैयार किया। अबुल कलाम आज़ाद, यह प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने थे 1991 में तथा इनके बारे में एक स्टेटमेंट याद रखेंगे कि कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए उसमें सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष यही बने थे। JRD टाटा को, जो कि 1992 में दिया गया। JRD टाटा यह प्रथम पायलट थे और यह एक उद्योगपति से संबंध रखते थे। अरुणा आसफ अली को 1997 में, अरुणा आसफ अली ने जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा बुलंद किया था। APJ अब्दुल कलाम, इनको 1997 में दिया गया। यह एक भारतीय वैज्ञानिक थे तथा यह देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके थे। JP नारायण, यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मशहूर थे। इन्हें 1998 में दिया गया। JP आंदोलन इन्होंने चलाया आज़ादी के बाद भी। गोपीनाथ बारदोली, इन्हें सन 1999 में यह पुरस्कार दिया गया था। इनके बारे में याद रखेंगे कि स्वतंत्र भारत में असम के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इन्हीं के नाम से फेमस है। बिस्मिल्ला खां, यह एक शहनाई वादक थे। इन्हें 2001 में यह पुरस्कार दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी, इन्हें 2015 में दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी यह पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे और इन्हीं के समय में 1998 में द्वितीय परमाणु परीक्षण भी किया गया था। इन्हीं के समय में सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2001 में प्रस्तुत किया गया, सब पढ़ें सब बढ़ें स्टेटमेंट के साथ। और सचिन तेंदुलकर जी, यह एक महान क्रिकेटर के रूप में सबसे युवा भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं जिन्हें 2014 में यह पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों, आज हमने ये देखा कि आज़ादी से लेकर अभी तक किन किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया और उनसे कुछ संबंधित अन्य फैक्ट के बारे में। यदि आपको हमारी द्वारा दी गई ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और एक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।